हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एकदम नए और अनोखे डिजाइन वाले एक्सप्लेनर में। अक्सर होता क्या है ना कि ढेरों खेल पुरस्कारों और उनके विजेताओं के नाम याद रखना बहुत ही सिरदर्द वाला काम लगता है। लेकिन आज इन बेहतरीन तस्वीरों और बिल्कुल आसान भाषा के साथ हम 2026 के स्पोर्ट्स अवार्ड्स को रटने नहीं वाले हैं, बल्कि हम अपने दिमाग में एक गजब का मेमोरी पैलेस बनाएंगे। हम कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स यूज करेंगे कि ये सारी डिटेल्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगी। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस भारी भरकम लिस्ट को हमने 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहले वर्ल्ड कप और बैडमिंटन, फिर अपना डोमेस्टिक क्रिकेट, इसके बाद महिलाओं के टूर्नामेंट्स, फिर फुटबॉल और एथलेटिक्स, और लास्ट में खेलो इंडिया गेम्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, प्रमुख विश्व कप और बैडमिंटन। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए रेडी हो जाइए। अच्छा, एक बात बताइए, 2026 में बैडमिंटन के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स थॉमस कप और ऊबर कप आखिर किसने जीते? याद है कुछ? चलिए इन्हें बोरिंग तरीके से रटने के बजाय एक मस्त सी ट्रिक से अनलॉक करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ है थॉमस कप। थॉमस से वर्ड पकड़िए थामना। इमेजिन कीजिए कि आप हाथ में फोन थामे हुए चल रहे हैं और अचानक कोई बाइक पर आकर उसे छीन लेता है। तो छीन से बन गया चीन, है ना कमाल? और दाईं तरफ ऊबर कप देखिए। जब हम ऊबर कैब बुक करते हैं तो क्या होता है? कार बस एक क्षण में आ जाती है। क्षण यानी दक्षिण कोरिया। कितनी आसान भाषा में ये दिमाग में फिट हो गया। तो असली विनर लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है। मेंस कैटेगरी का थॉमस कप चीन ने जीता है, फ्रांस को हराकर, और ये उनका 12वां टाइटल है। विमेंस कैटेगरी का ऊबर कप जीता दक्षिण कोरिया ने, चीन को हराकर। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये दोनों ही टूर्नामेंट्स डेनमार्क में हुए थे। अब आते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप पर। इसकी ट्रिक तो लिटरली बहुत धांसू है। स्टेप 1, अंडर 19 को बना दीजिए अंडर नाइट यानी रात। स्टेप 2, मान लीजिए रात में कोई आपको विष यानी जहर का कप देता है। स्टेप 3, पीने के बाद इंसान रुकेगा थोड़ी, वो तो बहुत तेजी से भागेगा यानी भागत। और स्टेप 4, भागत साउंड करता है भारत जैसा, मतलब अपना भारत बन गया विनर। तो पिक्चर एकदम क्लियर है। T20 वर्ल्ड कप और अंडर 19 वर्ल्ड कप दोनों की ही ट्रॉफी भारत के नाम रही। T20 में हमने न्यूजीलैंड को हराया और अंडर 19 में इंग्लैंड को। एक और ऑल्टरनेटिव ट्रिक बताऊं? वर्ल्ड कप मतलब पूरी दुनिया का कप। जाहिर है वो बहुत भारी होगा, राइट? और भारी से भी सीधा सीधा बनता है भारत। इंटरनेशनल पिचों से अब नजर घुमाते हैं अपने घर की तरफ। हमारा सेकेंड सेक्शन है भारत के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट्स। यहाँ विजुअल्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब इन ट्रिक्स को जरा विजुअलाइज कीजिए। रणजी में आ रहा है रण यानी युद्ध क्षेत्र। हमारे सैनिक हमेशा आतंकवादियों से रण कहाँ करते हैं? बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पर। तो विनर हुआ जम्मू कश्मीर। दूसरी तरफ ईरानी कप और विजय हजारे। ईरानी मतलब रानी की तरह सज धज कर विदाई, विदा से विदर्भ। और विजय की शुरुआत भी तो वी से होती है ना, तो वो भी गया विदर्भ की झोली में। तो फैक्चुअल डेटा कुछ इस तरह है। रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर ने मेघालय को हराकर जीती, हालांकि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार इसे मुंबई ने जीता है। विजय हजारे में विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराया और ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया को। और हाँ, ये याद रखिएगा कि ईरानी कप बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करवाता है और ये 1959-60 में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, 2026 के महिला खेल टूर्नामेंट्स। इस साल महिलाओं का परफॉर्मेंस एकदम शानदार रहा है। अब देखिए, महिला आईपीएल यानी WPL जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। इसे याद रखना एकदम लॉजिकल है, क्योंकि मेंस आईपीएल का पिछला टूर्नामेंट भी तो आरसीबी ने ही जीता था ना, तो विमेंस टीम कैसे पीछे रहती? और सीनियर विमेंस नेशनल कबड्डी, अब कबड्डी में क्या चाहिए होती है? अल्टीमेट ताकत। और जब ताकतवर पहलवानों की बात आती है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? हरियाणा का। तो ये टाइटल गया हरियाणा को। अंडर 19 विमेंस फुटबॉल की ये कमाल की ट्रिक देखिए। फुटबॉल यानी फुट या पैर पर बल पड़ना। हमारे पैरों पर सबसे ज्यादा बल कब पड़ता है? जब हम कोई बहुत भारी भार उठाते हैं, और भार से एक ही नाम हमारे दिमाग में आता है, वो है भारत। तो इस ट्रिक से हमें पता चलता है कि सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 भारत ने जीती है। उप विजेता रहा बांग्लादेश, जो कि पिछली बार का विनर था, और ये बेहतरीन टूर्नामेंट नेपाल में खेला गया था। ओके, अब जंप करते हैं सेक्शन 4 पर।
कुछ और प्रमुख इंटरनेशनल फुटबॉल, एथलेटिक्स और टेनिस चैंपियनशिप्स। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये बड़ा सा नंबर 95। आपको क्या लगता है 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इस भारी भरकम नंबर का आखिर क्या रोल हो सकता है? कोई गेस? सस्पेंस खत्म करते हैं। ये 95 मेडल्स जीतकर हरियाणा नंबर 1 पर रहा है। ट्रिक बहुत ही सिंपल है। पैरा एथलेटिक्स में वर्ड आ रहा है पैर। अगर रेस में आपके पैर लेट पहुंचे तो आपका हारना पक्का है, और हारना से बन गया हरियाणा। 51 मेडल्स के साथ तमिलनाडु सेकंड और गुजरात 30 मेडल्स के साथ थर्ड पोजीशन पर रहा। अब इन 2 ट्रिक्स को देखिए, ये तो लिटरली आपको हंसा देंगी। सैफ अंडर 20 मतलब 2 आंटीज, 2 आंटी मिलकर एक बैंगला साफ कर रही हैं। बैंगला से बांग्लादेश। दूसरा है टेनिस का यूनाइटेड कप। यूनाइटेड में है नाइट यानी रात। रात के अंधेरे में हम रोशनी के लिए पोल के नीचे खड़े होते हैं ना, तो पोल से बन गया पोलैंड। इन तीनों को एक साथ देखें तो डेटा कुछ ऐसा है। एसीएफ अंडर 20 बांग्लादेश ने जीता भारत को हराकर, यूनाइटेड कप जीता पोलैंड ने स्विट्जरलैंड को हराकर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोलैंड ने ये पहली बार जीता है। और पैरा एथलेटिक्स, जैसा हमने अभी देखा, हरियाणा ने जीता, और ये इवेंट भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ था। और अब हम फाइनली आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, खेलो इंडिया गेम्स और कुछ बहुत ही जरूरी डोमेस्टिक कप्स। पहले ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स का विनर कौन है? ये लॉजिक सच में बड़ा मजेदार है। ट्राइबल को मान लीजिए ट्रायल बॉल। अब क्रिकेट में कोई बैट्समैन अगर हर बॉल को ट्रायल बॉल बोले तो भाई वो खेल नहीं रहा है, वो बस नाटक कर रहा है, राइट? और नाटक से हमें मिल गया हमारा स्टेट कर्नाटक। तो डिटेल्स नोट कर लीजिए। पहले ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ में हुए। इनका नया मैस्कॉट यानी शुभंकर था मोरवीर, और विनर रहा कर्नाटक। इसी तरह 44वीं नेशनल जूनियर खो खो में भी खो खो यानी खासने का नाटक, तो मेंस कैटेगरी का विनर भी हुआ कर्नाटक, और विमेंस कैटेगरी का खिताब उनके पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र ने जीता। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने ये पूरा मेमोरी पैलेस डिजाइन कर लिया है। अब आपके लिए एक छोटा सा मेंटल टेस्ट। क्या आपको बिना देखे उबर कप वाली वो क्षण भर में कार बुक करने वाली ट्रिक याद आ रही है? आई एम श्योर आ रही होगी, है ना? ये विजुअल्स और आसान भाषा के साथ समझने का सबसे यूनिक तरीका। ऐसी ही डिटेल्स और अनोखे डिजाइन्स वाले और भी एक्सप्लेनर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।